हेलो दोस्त, मैं नागमणि कुमार अपने यूट्यूब चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रेलवे में जॉब, मतलब कौन कौन सा जॉब होता है, कौन कौन सी नौकरी होती है, वैकेंसी होती है और कैसे उसको भरा जाता है, और उसका एक अप्रॉक्स सैलरी स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, और रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, उसको देखिए आप। देखिए, इंडियन रेलवे है जो वर्ल्ड में बहुत मतलब सर्विस प्रोवाइडर, मतलब एम्प्लॉयमेंट जॉब, बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। इसमें इंजीनियर्स की जॉब होती है, डॉक्टर की जॉब होती है, अकाउंटेंट की होती है, और बहुत सारे ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट जॉब हैं। और लगभग ये 16 लाख कर्मचारी यहाँ पे है, और हर साल बढ़ता है। इसमें देखिए, इंडियन रेलवे में है जो स्टाफ है, जो उसका जो क्लासिफिकेशंस है, जो सबसे पहले तो होता है इंडियन रेलवे में गस्टेड होते हैं। गस्टेड मतलब गस्टेड में बोला जाता है ग्रुप ए होता है एंड ग्रुप बी, वो गस्टेड होते हैं। और दूसरा होता है नॉन गस्टेड, उसमें होता है ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है। और उसके बाद फिर है एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल ऑफिसर्स लेवल, जो हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल ऑफिसर्स लेवल जो एम्प्लॉय होते हैं कर्मचारी, वो गस्टेड के श्रेणी में आते हैं। और ये है जो 1.2% टोटल जितना यहाँ पे कर्मचारी है, उसका 1.2% ही है। और जो नॉन गस्टेड में है, जैसे ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में, वो है आपका 92% है। और ग्रुप सी में 92% है, ग्रुप डी में 6.2% है रिस्पेक्टिवली। मतलब जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वाले, वो 1.2% हैं टोटल एम्प्लॉय का, वो सारे को मैनेज करते हैं। नॉन गस्टेड में ग्रुप सी वाले हैं 92.6% है जो एम्प्लॉय, और ग्रुप डी में 6.2%, एक लगभग डाटा। उसके बाद देखिए, जो ग्रुप ए है उसका जैसे वैकेंसी जो होती है रेलवे में तीन, एक तो सबसे पहले तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपका यूपीएससी के थ्रू आता है वो। उसके बाद जो 3 तरह के होता है सेक्शन वैकेंसी के लिए, पहला तो होता है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, आरआरबी एंड आरआरसी, ये हो गया। इसके थ्रू ज़्यादातर सी डी वाले आते हैं। फिर यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू एक होते हैं जो क्लास ए होते हैं, वो आते हैं। फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, वो हो गया। उसके बाद देखिए, कैसे जॉब कैसे मिलता है इंडियन रेलवे में। इसके लिए हर साल रेलवे बोर्ड है जो वैकेंसी निकालता है, अच्छे सैलरी देता है, सिक्योरिटी देता है, सब कुछ देता है, सुविधाएं देता है। और जो रेलवे ग्रुप ये गेस्टेड रैंक के होते हैं, वो जो होते हैं वो आईआरएस कैंडिडेट होते हैं वो लोग। ये सब जो होते हैं यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं लोग। और जो ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट होता है, इसका कोई मतलब वैकेंसी नहीं होता है, डायरेक्ट वैकेंसी नहीं होता है। ग्रुप बी एम्प्लॉय होते हैं, वो डिपार्टमेंटली आते हैं प्रमोशन होकर। उसके बाद हम आएंगे कि ग्रुप बी में तो बता दिया। फिर उसके बाद जो ग्रुप सी होता है, ग्रुप सी में जूनियर इंजीनियर हो गया, डिपो मटेरियल हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, सीनियर सेक्शनल इंजीनियर हो गया, एनटीपीसी जो अभी एग्ज़ाम है उसके थ्रू होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन पोस्ट, ये सब आता है। ये सब जो है रेलवे के बोर्ड के द्वारा, जितने बोर्ड हैं उसके अलग अलग बोर्ड का वैकेंसी होता है। और जो जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी का भी रेलवे वैकेंसी के थ्रू होता है, ग्रुप डी का भी। फिर उसके बाद हम देखिए, इनके बोर्ड अलग अलग हैं, वो तो पता ही है, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, और चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, ये सब इसके बोर्ड हैं, इसी के थ्रू वैकेंसी होती है। फिर इसका क्या होता है, मतलब एक हम सैलरी का एक मोटा मोटी बताते हैं। जैसे देखिए, स्टेशन मास्टर होता है, वो ग्रेजुएशन पे होता है सैलरी, और उसका एजुकेशन क्या होता है। देखिए, स्टेशन मास्टर का होता है वो ग्रेजुएशन होता है,
लेवल उसको 6 होता है। इसका पे स्केल है 35,400 ऐसे करके। कॉमर्शियल अप्रेंटिस होता है, ये भी ग्रेजुएशन पे होता है। सीनियर टाइम कीपर, ये भी ग्रेजुएशन होते हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी ग्रेजुएट होता है। आपका ट्रैफिक असिस्टेंट ग्रेजुएट होते हैं। कमर्शियल कम टिकट HSC होते हैं। जूनियर क्लर्क HSC होते हैं। जो JE होते हैं डिप्लोमा वाले होते हैं। SSC होते हैं BTech वाले होते हैं। और जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग UPSC के थ्रू टेक्निकल डिपार्टमेंट में होते हैं। वो जो इंजीनियरिंग डिग्री होती है, और बाकी कॉमन UPSC में जो बैठते हैं वो होते हैं। एज होता है तो एज इसका मिनिमम 18 साल होता है, मैक्सिमम 33 साल होता है भरने का। बट और जो कुछ रिजर्वेशन होता है SC ST OBC, उनके हिसाब से एज में छूट मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में 10th हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, टेक्निकल्स डिग्री होते हैं, ये सब वाले भरते हैं। फिर कुछ कुछ जैसे ITI वाले होते हैं, ये सारे हो गए। ये सब देखिए, ये सब है जो रेलवे का एक मोटा मोटी आंकड़ा है, इसी के थ्रू मतलब होता है। और ये सब मिल के सब इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जब वैकेंसी हो जाती है तो इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग जिसे जो जिस पोस्ट के लायक होता है, जिनकी जिसमें उनके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनसे फिर काम कराया जाता है। और इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं, समय समय पे भी इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि जो रेलवे का है, 1-2 कंस्ट्रक्शंस हो गया जहाँ पे नया नया काम होता है रेलवे का। एक होता है मेंटेनेंस या ओपन लाइन, वहाँ पे पूरा जब हो जाता है उसको मेंटेन करते हैं स्टाफ। फिर उसके बाद एक होता है उसका, जहाँ पे जैसे कुछ यूनिट्स होते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्शंस होता है, या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे प्रोडक्शन हुआ, जैसे कहीं पे रेलवे का सामान बना तो वहाँ पे भी कर्मचारी होते हैं रेलवे के। फिर आपका जहाँ पे डिज़ाइन से रिलेटेड होते हैं RDSO टाइप का, वहाँ पे भी होते हैं हर लेवल के कर्मचारी। फिर आपका वहाँ पे इंस्टीट्यूट भी होती है, जैसे इनको ट्रेनिंग दिया जाता है तो इनकी इंस्टीट्यूट होती है, तो वहाँ पे भी उस लेवल के जो वहाँ भी हर तरह के कर्मचारी होते हैं। तो दोस्तों यही था रेलवे का मतलब प्रोसेस। ग्रुप डी से लेके, ग्रुप डी सबसे छोटा पोस्ट होता है रेलवे में। ग्रुप डी से लेके आपका ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A, सारा का मैंने बताया। और रेलवे काफ़ी अच्छी है, मतलब लाइफलाइन है इंडिया का, ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा साधन है। और ये पैसेंजर को भी ढोती है और माल को भी ढोती है, गुड्स को भी ढोती है। और आजकल तो रेलवे को बहुत सुविधाजनक बनाया जा रहा है, बहुत स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, तो अब और ज़्यादा अच्छा है। और तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।